This is going to be my last video. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to yet another your most favorite video, which is Goodbye Skincare. I have few of the empties here and it seems like it's going to be my last video that I'm shooting in this particular space. Yes, I am leaving this space. The space जो मैंने बहुत प्यार से बनाया है, from the blue background to pink background and from pink background to this white background, putting these wall shelves and then this final fluted panels. Like, I have done a lot with this setup and I have created a lot of memories here in this space, and you guys have been watching me since last 4.5 years on this background, and now I have to change this setup. I have to shift to a new place. We have to do the setup. I don't know कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता. But yes, I am going to take you along with me on this journey. So अभी मैंने इस सेटअप में कुछ एक वीडियोस हैं जो एडवांस में शूट करी हैं, जिनको आप अभी देखोगे, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि नए सेटअप में, नए घर में मैं कैसे वो चीज़ें सेट कर पाऊँगी, कब तक सेट कर पाऊँगी और कब तक दैट विल बी रेडी टू शूट. सो मीनवाइल मैंने कुछ एक बैकअप्स बना लिए हैं. बट इफ़ यू इंटरेस्टेड टू सी माई जर्नी, मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे कैसे सेट हो रहा है सब कुछ, तो उसके लिए आई एम प्लानिंग कि मैं ब्लॉग्स में वो शूट करूँ कुछ चीज़ें, सो दैट एक होलसम आपको मिल जाए आइडिया कि कैसे क्या हो रहा है, मैं क्यों शिफ्ट कर रही हूँ और क्या चीज़ें हो रही हैं. सो या बट anyways, let's start today's video. These are the empties जो अभी की हुई हैं. बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत थोड़ी ही हैं. सो क्विकली इनके बारे में फटाफट से बात करते हैं. बट मेक श्योर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming exciting videos. And now let's start. First we have few of the cleanser. The very first one we have this from Kaine. It's their rosemary relief Cica gel cleanser. थोड़ा सा बचा हुआ है, दैट ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड को मैंने ये दिया था. आई हैव यूज्ड इट टिल दिस एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, बिकॉज मैंने इसके रिव्यू में आपको बताया था कि ये क्लेंजर अच्छा है इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ नॉर्मल स्किन टाइप. अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन प्रोन स्किन है, एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये एक्ने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है. दैट्स वाई मैंने इसको हाफ यूज़ करने का अपने हस्बैंड को दे दिया था एंड ही इज़ द वन हु हैव फिनिश्ड इट ऑफ. अच्छा है, बट अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है देन डोंट गो फॉर दिस वन. एक्ने की बात करें तो दिस वन सेरेवी एसे सूदिंग क्लेंजर वॉज स्पेसिफिकली फॉर एक्नेज, और इसीलिए मैंने भी इसको पिक किया था. आई गॉट इट फ्रॉम style.tea. आई थिंक लास्ट ईयर मैंने इसको पिक किया था एंड इस साल पिछले साल भी मैंने इसको यूज़ किया था और इस साल भी इसको यूज़ करा, और इसका जो भी एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया था कि ये मेरे फेस पे सूट नहीं करा था एंड ऑफ कोर्स ये एक्सपायर भी होने वाला था. देन आई गेव इट टू माई हस्बैंड और मैंने कहा भैया कि इसको लगा के चाहे बॉडी पे लगाओ, नहा के इसको ख़त्म कर लो. सो ही यूज्ड इट एज अ बॉडी वॉश एंड दैट्स हाउ वी कुड एबल टू फिनिश इट ऑफ. सो आई थिंक इट्स नॉट अ very I would say a comfortable formulation which will suit all skin types. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है then this one is not for you. This might react on your face जैसे ये मेरे फेस पे react हुआ. So instead of this I would say either go for minimalist, और अगर इतना ही खर्चा करना है तो go for Eucerin का Derma Purify वाला cleanser. That one is much better than this one. So it's a no from my side. I will say goodbye to this one. Moving on to some serums. First empty is this Cosrx का The 6 Peptide Skin Booster. ना इसको मेरी मम्मी ने फिनिश किया है, बिकॉज मैंने इसको इतना यूज़ किया था. देन आई गेव इट टू माई मॉम, बिकॉज पहले मुझे लगा कि हाँ दिस वन इज़ वर्किंग रियली वेल, बट देन आई थॉट कि यार इसके तो अंदर कुछ ऑयल्स हैं और कुछ मुझे ना ऐसे कॉमेडॉन्स का इशू होने लग गया था कुछ टाइम के बाद जब मैंने इसको यूज़ कर रही थी. बिकॉज मे बी जब मैंने इसको स्टार्ट में यूज़ किया था दैट टाइम इट वॉज विंटर्स, बट देन जैसे समर्स आई तो फिर मुझे ना हेवी लगने लग गया ये, इससे मुझे एक्नेज होने शुरू हो गए. सो फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को इसको दे दिया था एंड शी इज़ अ
नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर्सन, और उन पे ये बहुत अमेजिंगली काम किया है. लाइक ट्रस्ट मी, लाइक आई माई सेल्फ हैव सीन अमेजिंग डिफरेंस ऑन हर फेस. लाइक बिकॉज शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, ये लगाया और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया, हो गया. सनस्क्रीन नहीं वो लगाती हैं, बट उनकी स्किन मुझे डेफिनेटली बेटर फील हुई ओवर आई थिंक 4-5 महीने लगा के उन्होंने ख़त्म किया है इसको, बिकॉज क्वांटिटी वाज ह्यूज. तो शी यूज टू पंप 1 2 3 4 ऐसे पंप करके वो मसाज करती थी. तो आई हैव सीन गुड रिजल्ट ऑन हर फेस. लाइक उनका फेस काफ़ी मुझे हेल्दी और बेटर लगा इसको जब उन्होंने ख़त्म करा. तो येस, इसके बाद एक और मेरे पास बॉटल पड़ी है, वो भी मैं उनको ही दूंगी एंड देन विल सी कि क्या मुझे और रिजल्ट उनके फेस पे दिखते हैं. सो येस, इट इज़ अ गुड वन. इफ़ यू आर अ बिगिनर हो तब भी आप ये लगा सकते हो. इफ़ यू आर इन टू योर 20s यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वन. बट येस, कीप द थिंग इन माइंड कि इसके अंदर कुछ ऑयल्स डले हुए हैं. सो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ये एक्ने प्रोन है, कॉमन ऑन प्रोन है, देन इट माइट ब्रेक यू आउट. आई एम नॉट श्योर बट इट माइट ब्रेक यू आउट बिकॉज इसके अंदर ऑयल्स डले हुए हैं. नेक्स्ट इज दिस कॉन्शियस केमिस्ट का एंटी ऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स वाला सीरम. इसका मैंने रिसेंटली ये रिव्यू शेयर किया है. वी हैव यूज्ड इट फॉर गुड टाइम. लाइक ऑफ कोर्स ये फिनिश हो गई है बॉटल. बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस मुझे उनके मलास्मा पे नहीं फील हुआ था. एंड नाउ ही इज़ टेस्टिंग विल्वा का जो सीरम है वो, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने वर्कर्स को भी वो ट्राई करवाया था. एंड आई हैव सीन मिरेकुलस रिजल्ट्स ऑन द पिगमेंटेड. लाइक बड़ी गंदे जैसे पैचेस हैं उन पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि उससे अब हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले. बट येस, ये भी ओके है. लाइक बहुत ज़्यादा से मलास्मा पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑब्वियसली मुझे नहीं नज़र आया. मैंने इसको इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज इसके अंदर रेटिनॉल था, और रेटिनॉल मेरी स्किन पे सूट नहीं करता है, और उस टाइम पे मैं रेटिनॉल टेस्ट कर रही थी, इसलिए आई कुडंट यूज़ दिस वन. बट येस, इफ़ यू आर नॉट सेंसिटिव टू रेटिनॉल फॉर्मुलेशंस देन यू कैन गो फॉर दिस वन. बट अगेन, अगर बिगिनर हो तो धीरे धीरे बिल्ड करना, स्लोली बिल्ड करना, एकदम से डेली लगाना मत शुरू कर देना. बट येस, इट्स अ गुड वन. नेक्स्ट एम्प्टी, ये तो काफ़ी टाइम की थी बट आई थिंक मैं लास्ट एम्प्टी में दिखाना भूल गई थी. दिस इज़ मिनिमलिस्ट की विटामिन के वाली आई क्रीम. आई ऑलरेडी हैव रीपरचेज्ड इट. मैंने आपको लास्ट अपनी एक स्किन केयर हॉल में दिखाया था कि मैंने ये पिक कर ली है बिकॉज आई हैव लव्ड इट. जितना मैंने इसको यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग और ड्रास्टिक रिजल्ट्स तो फाइन लाइन से मुझे नहीं दिखे. बट व्हाट आई हैव सीन विच वॉज क्लियरली विजिबल वॉज कि जो ये वाला एरिया है ना, यू कैन सी दिस ग्लो, दिस शाइन. लाइक ये जो इतना एरिया ना, इतना ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है ना जब मैंने इसको डेली लगाया मॉर्निंग एंड नाइट. एंड बट इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि मैंने आपको बताया था ना कि इधर स्वेलिंग का कुछ इशू आ रहा था. मुझे 2-3 बार वो फेस हुआ जब मैंने इसको यूज़ किया था. तो अभी जो मैंने दूसरा जो मंगवाया है वो मैं फेस पे ट्राई करूँगी एंड देन विल सी कि वो कैसा काम करता है फेस पे. बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन. अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है then you can go for this one. Next are few of the hair care. First is this Kerasta's Genesis Nutri 40 Fan Anti Hair Fall Fortifying Shampoo. इसका मास्क मैंने आई थिंक आपको लास्ट टू लास्ट MT में दिखाया था. I was very disappointed with this whole range because बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं फील हुआ. दूसरा, ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट था ना, ये मेरे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता था. देन आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो क्रीम वाला वेरिएंट है ना, इट्स अ क्रीमी कंसिस्टेंसी वाइट कलर की. दिस वन इज़ फॉर ड्राई स्कैल्प, और स्पेशली अगर आपका ऑयली स्कैल्प है उसके लिए उनका जेल टाइप का एक आता है, वो आपके ऑयली स्कैल्प के लिए है. जो इससे पहले जो सैम्पल जो मैंने ट्राई किया था वो जेल वाला ही था, विच आई एब्सोल्युटली लव. बट ये वाला जो वेरिएंट था ये मेरे स्कैल्प को ऑयली कर देता था. बट एनी हाउ जो क्लेम है इसका, दैट इज़ एंटी हेयर फॉल. तो हेयर फॉल में मुझे बहुत ज़्यादा रिडक्शन डेफिनेटली देखने को नहीं मिला था. बट अगेन, अगर मुझे कभी अच्छे डिस्काउंट पे मिला तो इनका जो दूसरा वाला है जेल वाला जो ऑयली स्कैल्प के लिए है, आई वुड लव टू ट्राई दैट वन आउट. बट कभी ऐसे बहुत ही अमेजिंग डील पे मिला तो ऐसे नहीं. अदर देन दैट, दिस वन आई वोंट रेकमेंड दिस वन फॉर हेयर फॉल. नॉर्मल अगर ऐसे ही आपको लेना है तो आप ले सकते हो, पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ चीज़ें नहीं हैं कि हाँ ये 3000 की इसकी वर्थ तो नहीं. आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 2800, तो उतनी वर्थ तो मुझे ऑब्वियसली शैम्पू की नहीं लगी. इट्स बेटर, इससे बेटर आप ओलाप्लेक्स ले लो. सुनो,
नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस लव ब्यूटी एंड प्लानट का होहोबा ऑयल हिबिस्कस एंड पेंटाबाइटन वाला हेयर मास्क। ये मैंने 2 हेयर मास्क पिक करे थे, एक ये नया वाला था और दूसरा एक मेरा रीपरचेज ही था जो मैंने किया था। दिस स्मेल्स रियली नाइस। ये भी अच्छा है, स्मूथ ही फील देता है। लाइक इनके ना मास्क अच्छे हैं सारे, इनके सिर्फ शैम्पूज़ में इशू है कि बहुत ज़्यादा ना लेंथ को ड्राई कर देते हैं। अदर देन दैट ऑल मास्क आर गुड, ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आर 2 ऑफ द बॉडी लोशंस और आई वुड से बॉडी क्रीम्स। वन इज़ दिस बीटरूट हाइड्रोफुल लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ। ये एक PR बॉक्स में मेरे पास आई थी और ये मैंने ना मम्मी को दी थी, मम्मी ने इसको यूज़ किया है। नॉर्मल जो क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है वैसी ही कंसिस्टेंसी थी एंड उन्होंने इसको हाथ पैर में लगा के ख़त्म किया है। अच्छी है, लाइक फॉर दिस प्राइस आई थिंक 400 रुपये की आपको 200 ग्राम मिलती है। तो आप अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, बट ऑयली स्किन वाले हो अगर फेस पे नहीं लगाना है तो हैंड्स और पैरों के लिए काफ़ी अच्छी है। लाइक बॉडी क्रीम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम रिपर्चेज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमें कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये नहीं लगी थी। दूसरा है दिस द बॉडी शॉप का द ब्रिटिश रोज़ बॉडी योगर्ट। दिस इज़ माई सेकेंड रिपर्चेज। ये पहले पिंक कलर की पैकिंग में आता था, दैट आई हैव एब्सोल्युटली लव। और जब ये मैंने ग्रीन पैकिंग इनकी हुई थी तो ये प्लस इसका जो क्लेंजर था, बॉडी वॉश था, वो मैंने दोनों एक साथ लिए थे, जिसका मैं एम्प्टी आपको लास्ट मंथ में दिखा चुकी हूँ और ये मैंने बताया था कि ख़त्म होने वाला है। टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है। इट हैज़ अ वेरी लाइट वेट, एकदम योगर्ट, वेरी लाइट, आई वुड से वाटरी टेक्सचर, बहुत ज़्यादा लाइट है। लाइक गर्मियों के लिए परफेक्ट है बट सर्दियों के लिए इट्स नॉट सफिशेंट। और अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन दिस वन इज़ नॉट सफिशेंट फॉर यू। समर में आर्म्स में लगाना है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्वेटी ना लगे, देन इट्स गुड, बट अगेन इट्स नॉट फॉर ड्राई स्किन। एंड लास्टली वी हैव फ्यू ऑफ द रोल-ऑन्स, अंजराम रोल-ऑन्स। वन इज़ द यार्डले वन, ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है। फ्रेगरेंस इसकी भी अच्छी है। एंड माई 2 ऑफ द फेवरेट वन, दोनों ही पर्ल एंड ब्यूटी वाले हैं। आई थिंक ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, दोनों ख़त्म हो चुके हैं। आई हैव एब्सोल्युटली लव इट। और मैं इनके बैकअप्स मेरे पास ऑलरेडी 3-4 और पड़े हुए हैं बिकॉज जब भी सेल आती है नायका की मैं हमेशा 4-5 इकट्ठे उठा लेती हूँ। और लास्ट सेल में भी आई थिंक मैंने 3-4 मैंने पिक करे हैं ये वाले। सो येस, आई हैव बैकअप्स ऑफ दीज। So yeah, with that I think we are done with this goodbye skincare video. Now I don't know कि next shoot मैं कब कर पाऊँगी, नए सेटअप में कैसा बन पाएगा। I will try कि मैं इस टाइप का ही कुछ क्रिएट कर पाऊँ वहाँ पे, बट ऑफ कोर्स जो रूम की सेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं वहाँ पे। सो I don't know how I will do it. बट येस, यू आर ऑलवेज देयर टू गाइड मी एंड हेल्प मी। आप लोग मुझे बताओगे कि दी ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये अच्छा नहीं लग रहा। जो भी होगा आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक्स। जैसे भी होगा यू कैन जस्ट टेल मी। ऑफकोर्स ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी कि क्या स्पेस है, मुझे बताओ मैं कैसे क्या करूँ, तो मुझे आप हेल्प करना। एंड या स्टे ट्यून फॉर द ब्लॉग्स एंड ऑफकोर्स स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ विच आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ऑफकोर्स नया चैप्टर शुरू होने वाला है हमारी लाइफ का, तो आई वेलकम यू इन माई चैप्टर 2 ऑफ माई लाइफ। आई गोना सी यू इन द ब्लॉग्स, बट येस इसके बीच में और वीडियोज़ भी हैं जो आएंगे, जो मैंने ऑलरेडी प्री शूट करके रखे हैं, जिनको एडिट करके मैं पोस्ट करती जाऊँगी। बट येस, जो रियल टाइम अपडेट्स हैं वो आपको ब्लॉग्स के थ्रू मिलते रहेंगे। एंड जब भी पहला वीडियोस नए सेटअप में शूट होगा तो आपको डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। सो या, दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल बटन सो दैट जितने वीडियो आगे आएंगे वो आप मिस ना कर पाओ। सो या, नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट। अंटिल देन, टेक केयर।